जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से सबसे ज्यादा किसने मायूस किया? वो कौन सी शख्सियत है जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर उस तरह दबाव नहीं पड़ सका जिस तरह इमरान खान साहब डालना चाहते थे? इमरान खान साहब के करीबी जराए, उनके खानदानी जराए क्या बताते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं आज के इस ब्लॉग के अंदर, वो आपसे शेयर करूंगा और इस शख्सियत के हवाले से और ओवरऑल जो सारी चीजें हैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले गुज़िश्ता रोज मरीम नवाज साहिबा ने एक सरकारी अस्पताल का दौरा किया और उस दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जनाब ये जो गाय है इसको फायर कर दिया जाए, यानी नौकरी से निकाल दिया जाए। MS साहब के हवाले से उन्होंने कहा मेयो अस्पताल का वो दौरा था, उसमें उन्होंने कहा शुक्र करें कि मैं आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। बाकायदा तौर पे उन्होंने ये कहा। अब पाकिस्तान के आइन और कानून में कौन सी ऐसी चीज है जो किसी लीडर को इजाजत देती है कि वो खड़े खड़े किसी को गिरफ्तार करवा दे? हाँ, माजी में इनके वालिद साहब ऐसे करवा चुके हैं। उन्होंने फैसलाबाद में गालबन सरकारी 1 या 2 अफसरान को गिरफ्तार करवाया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 1997 का गालबन ये वाकया, और PTV पे बाकायदा फुटेज दिखाई गई थी। तो उसी तरह अब मरियम बीबी जो है वो भी ये कह रही हैं कि जनाब शुक्र करो कि मैं तुम्हें जो है गिरफ्तार नहीं करवा रही। तो जैसे वो मौनक हैं, वो कहीं पे भी जाएंगी, किसी की भी गिरफ्तारी का हुक्म दे देंगी। अब वो अस्पताल की कारकर्दगी से खुश नहीं थे। यकीनन एज ए वज़ीर आला उनको मायूसी हुई होगी कारकर्दगी से कि अस्पताल के अंदर कारकर्दगी ठीक नहीं है। लेकिन उससे पहले एक तरीका कार होता है, आप इंक्वायरी करते हैं, कोई इंक्वायरी होगी, उसका कोई रिजल्ट आएगा, उसके बाद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। आप ये तो नहीं होता कि जाते हैं और कहते हैं मैं किसी को भी गिरफ्तार कर लूंगा। लेकिन मजेदार चीज ये है कि ये सामने आप खबर देखें, ये जंग न्यूज की खबर है और इस खबर के मुताबिक ये जो लाहौर का बड़ा सरकारी अस्पताल है मेयो अस्पताल, इसमें बहरान चल रहा है गुज़िश्ता चंद माह से। वहां पे फंड्स की कमी है, वहां पे पैसे नहीं दिए जा रहे हुकूमत पंजाब की जानिब से, और जाके MS के ऊपर चढ़ाई हो रही है। मैं थोड़ी सी आपको ये खबर पढ़ के सुनाता हूं। मेयो अस्पताल शदीद माली बहरान का शिकार, इमरजेंसी समेत दीगर शोबों में अद्वियात और सामान की किल्लत। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ने एंजियोग्राफी समेत दीगर सामान दस्तयाब न होने के बायस आज से काम बंद करने की धमकी दे दी। MS प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद का कहना है कि हुकूमत ने 3 अरब रुपए के वाजिबात अदा नहीं किए, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। जराए ने यह भी बताया जनाब के लाहौर के सबसे पुराने मेयो कार्डिक सेंटर ने अद्वियात और सामान की अदम फराहमी पर आज पीर से काम बंद करने की धमकी दी है और कार्डिक वार्ड के सरबराह का मेयो अस्पताल इंतजामिया को सूरत-ए-हाल के बारे में तहरीरी खत अरसाल कर दिया गया है उनकी जानिब से। और MS मेयो अस्पताल ने राब्ता करने पर बताया कि मेयो अस्पताल इंतजामिया का इस हवाले से कोई कसूर नहीं है, हमारे जिम्मे कंपनियों के अरबों रुपए के वाजिबात हैं, बाकी जो अभी इन्होंने देने हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि बिजली का बिल तक देने के फंड्स मौजूद नहीं है। ये उस अस्पताल की हालत है। ये सिर्फ कोई एक इदारा रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये सामने देख सकते हैं। वो गालबन 21 अक्टूबर की खबर थी, ये 23 अक्टूबर की खबर है। दुनिया न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि मेयो अस्पताल माली बहरान का शिकार, अद्वियात की भी किल्लत। थोड़ी सी मैं तफसील भी आपको सुना देता हूं कि मेयो अस्पताल माली बहरान का शिकार हो गया। हुकूमत की जानिब से 3 अरब से ज्यादा के वाजिबात क्लियर करने के लिए फंड्स ना मिले। फंड्स की अदम दस्तयाबी पर अस्पताल में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। तो जनाब आप अस्पताल को फंड ना दें टाइम पे और उधर जाके बाद में आप वीडियोस बना के ये तासुर दें कि जैसे अमला ही सारा वो गलत कर रहा है। यकीनन उसमें अमले की कोताही होगी, यकीनन वो सारे मामलात होंगे, लेकिन किस आईनी और कानूनी इख्तियार के तहत वहां पे जाके वीडियो के ऊपर ये सब कुछ करना जो है वो किया जा सकता है, या किसी को ये धमकी दी जा सकती है कि शुक्र करो मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवा रही। अब ये वीडियो देखें, ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने लगा हूं ये बरतानिया के एक अस्पताल की वीडियो है। गालिबन ये 2011 की वीडियो है। इसमें बरतानिया के वजीर आजम और बरतानिया के नायब वजीर आजम यानी उनके डिप्टी निक क्लेग साहब और डेविड कैमरन साहब एक अस्पताल का दौरा करने चले गए। और जब वो कैमरे शैमरे उठा के, उनको उस जमाने में शायद टिकटॉक तो नहीं आई थी लेकिन उनको शौक था, वो कैमरे वगैरह लेके चले गए अस्पताल के अंदर। तो उधर उनके साथ क्या हुआ तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ये छोटी सी वीडियो जरा पहले ये देखें। Excuse me, I'm the senior orthopedic surgeon. You can talk to me about it. No. Taking our ties off. I think We'll come back. I'm not having it. Out. जी आपने देखा, वो डॉक्टर कहता है भाई ये आप किस प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे अंदर आ गए हैं? वजीर आजम, नायब वजीर आजम कैमरे साथ में उठाए हुए, साथ तुम लोगों का स्टाफ। उन्होंने कहा कि निकलो यहां से, लिटरली गेट आउट, बाहर निकलो। और वजीर आजम भी कह रहा है ठीक है हम जा रहे हैं।
ये कितना कमजोर है बरतानिया का इलेक्टेड वजीर आजम, जिसको बरतानिया की अवाम ने फॉर्म 45 पे इलेक्ट किया है। उसने उसको नहीं कहा कि जी मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। ये उधर जो सीनियर सर्जन थे ये डॉक्टर साहब, उनका बाहर निकलो, तुम्हारा इधर क्या काम है। इसलिए कि अस्पतालों की फंडिंग ऑन टाइम पे होती है, अस्पतालों को चलाना जो है फिर उनकी इंतजामिया का काम है। हाँ, अगर कोई काम ठीक नहीं करेगा उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी, हुकूमत उसको तब्दील कर देगी, उसको फारिग कर देगी। लेकिन ये नहीं है कि आप कैमरे लेके वहां पे पहुंच जाएं, फंड्स आप दें ना अस्पतालों को, तो ऐसे तो कोई बादशाह भी नहीं चलाई जाती जिस तरीके से यहां पे चीजों को चलाया जा रहा है। और ये सारी चीजें कल फैसल वाडा साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में बताई कि वो एमएस ने पहले इस्तीफा दिया हुआ था और फंड्स आ नहीं रहे थे, वो ये सारी चीजें, और अब जाके वहां पे ये सब कुछ किया गया है कैमरे के सामने। अच्छा, अगली एक छोटी सी स्टोरी। पाकिस्तान के क्रिकेटर हारिफ रऊफ साहब जो हैं वो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मिलने कौमी असेंबली पहुंच के मीडिया को देख के थोड़े से शर्मा रहे थे, थोड़े से शर्मिंदा हो रहे थे। भाई, मुल्क के वजीर दिफा को तुम मिलने आ रहे हो तो तुम्हें तो फखर से सीना चौड़ा करके आना चाहिए। इलेक्टेड हुकूमत, जमहूरी हुकूमत, कौमी असेंबली। तो वहां पे जब मीडिया को देखा उन्होंने तो वो थोड़े से घबरा गए। आई डोंट नो वो क्यों घबराए हैं, मुझे तो समझ नहीं आई है। अगर आप लोगों को समझ आई हुई तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। पहले तो मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं जिन्होंने महंगाई के हवाले से कमेंट्स किए। मैंने तकरीबन सारे कमेंट्स पढ़े हैं, कुछ का रिप्लाई किया, कुछ का रिप्लाई नहीं कर सका। लेकिन जिस इलाके में महंगाई के हवाले से जो लोगों ने चीजें बताई हैं वो सारी चीजें मैंने नोट की और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने फीडबैक दी। अच्छा, इमरान खान साहब अपने किस रहनुमा से बहुत ज्यादा मायूस हुए हैं? उनके करीबी जराए क्या बताते हैं? इमरान खान की ख्वाहिश थी कि एक सर्टन किस्म का सियासी माहौल बनाया जाए जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर दबाव पड़े, लेकिन उस माहौल को बनाने में अब तक तहरीक इंसाफ इस हद तक तो कामयाब है कि हुकूमत से कुछ चलता नहीं है। लेकिन जो चीजें इमरान खान साहब के जहन में थी, जितना दबाव वो हुकूमत पर डालना चाहते थे, उतना दबाव बाहर से नहीं डाला। और इस हवाले से वो सबसे ज्यादा अगर किसी से मायूस हैं तो वो अली अमीन गंडापुर की जात है। ये खान साहब के करीबी जराए, खान साहब के खानदानी जराए भी बताते हैं अली अमीन साहब ने जो कुछ किया, जिस तरीके से चीजों को हैंडल किया, एहतजाज के दौरान जो कुछ किया, हो सकता है कि वो हालात उस वक्त ऐसे हो, उनकी कोई मजबूरी हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन उनके करीबी जराए, खानदानी जराए बहुत कहते हैं कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा मायूस हुए और इसी वजह से अली अमीन को खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से अलहदा भी किया गया। जुनेद अकबर को लाया गया। जब बुशरा बीबी बाहर आई तो उस वक्त एक देखा आपने एक माहौल पैदा हुआ, हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ रहा था और बुशरा बीबी की मौजूदगी जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थी उसके ऊपर भी अली अमीन साहब लगता ऐसे है कि खुश नहीं थे। जो 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल दी गई थी उसमें भी अली अमीन साहब की ख्वाहिश थी कि बुशरा बीबी साथ ना जाएं। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं। ये उधर बैठे हुए लोगों ने उस वक्त बताया, हमने फोन किए, मुझे नहीं, बहुत सारे सहाफियों को बताया कि ये क्या क्या हो रहा है इधर। जी, अली अमीन बुशरा बीबी को साथ नहीं लेके जाना चाहता। फिर बुशरा बीबी की उनके साथ तकरार भी हुई और बुशरा बीबी ने कहा कि अगर आप नहीं लेके जाते तो मैं खुद चली जाऊंगी। तो अली अमीन साहब खुद आना चाहते थे, जिस तरह वो पहले एहतजाज में आए, गायब हो गए और पता नहीं कितने अजला में वो पैदल घूम के आए। क्या अकल मंतक मानती है जिस तरह अली अमीन साहब कर रहे हैं? फिर जिस तरह की खबरें खैबर पख्तूनख्वा से आ रही हैं, संगीन नोयत के करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं। अनवर काजी साहब को इमरान खान साहब ने कहा कि कमेटी का सरबराह बनाया जाए, जो ब्रिगेडियर अब्बासी साहब हैं उनको भी बताया। और इनकी जमात के अपने लोग, हुकूमत के नहीं, नून लीग के लोग नहीं, पीपल्स पार्टी के लोग नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सीनियर लोग, ये मैं आपको हल्फन कहता हूं, हर महफिल में बैठ के सहाफियों को बताते हैं कि हमारे सूबे में ये भी करप्शन हो रही है, फलाने अफसर को लगाने के पैसे मांगे गए, फलाने ठेकेदार से पैसे लिए गए। ये हल्फन मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो इमरान खान से बड़े सिंसियर हैं, जिनकी इमरान खान बड़ी कदर करता है, सीनियर लोग हैं, दीगर लोग हैं तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो ये बताते हैं कि इस वक्त उधर ना कोई गवर्नेंस की हालत है, ना कोई दीगर मसाले। अब ये किस हद तक पार्टी की अपनी जेलसी है, समटाइम पार्टी के अंदर ग्रुप्स भी होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगाए जाते हैं, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के अपने लोग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज, अगर अली अमीन साहब का आप रवैया देखें उसके ऊपर भी बड़ी हैरत होती है कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को अब जमात से, आपको पता है, निकाल दिया है। और जो ही इमरान खान साहब और की जानिब से शेर अफजल मरवत के ऊपर से एक तरह से, जिसे आप कह सकते हैं कि एतमाद का हाथ थोड़ा पीछे खींचा गया, इधर देखा कि अली अमीन साहब एकदम से शेर अफजल मरवत साहब के बड़े करीब आना शुरू हो गए। पहले शेर अफजल मरवत साहब के भाई को काबीना में शामिल किया गया,
उनकी पोस्ट वगैरह निकली, पता चली पुरानी सोशल मीडिया, उसके ऊपर लोगों ने इतराज किया तो फिर उनको काबीना से उतार दिया गया। अब ये मैंने शेर अफजल मरवत साहब से भी बताया, पूछा एक दफा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने तो आपके भाई को काबीना से निकाला था, आप उनके इतने करीब किस तरह? ये बाकायदा मैंने एक टीवी प्रोग्राम में पूछा तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा अली अमीन ने नहीं निकाला था, जो लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं उन्होंने निकाला था, दीगर जो लोग हैं जो इधर सेंटर में बैठे हुए हैं जमात के दीगर लोग हैं, अली अमीन का कोई कसूर नहीं। अच्छा, अब जो एक और खबर आई कि अली अमीन साहब ने वो शेर अफजल मरवत जिसको इमरान खान साहब ने जमात से निकाल दिया है, उनके हलके के तरक्याती फंड्स कोई 4 करोड़ रुपया कोई जारी किया है। ये गालिबन सहाफी रिजवान गलजई साहब ने खबर दी और उसके बाद इसके ऊपर जो हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने अपने व्लॉग में भी इसका जिक्र किया। अच्छा, अब मुझे इस तरह पता चला कि ये खबर मेरे तक इस तरह पहुंची कि अली अमीन साहब के अपने भाई हैं जो फैसल अमीन साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है और वो शहबाज गिल का वो क्लिप भी शेयर किया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट, और उसके ऊपर फैसल अमीन साहब ने रद्द अमल दिया हुआ है। फैसल अमीन कहते हैं कि जी रिस्पॉन्स टू क्लिक बेट व्लॉगर शहबाज गिल, उन्होंने कहा कि ये जो क्लिक बेट वाला व्लॉगर है शहबाज गिल, मैं उसको रिस्पॉन्स कर रहा हूं बुनियादी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के बिहाफ के ऊपर। मैं देखता हूं कि कोई भी बंदा कोई तनकीद कर रहा हो तो फैसल अमीन साहब जो हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। ये क्या अली अमीन साहब के खानदान के हवाले कर दिया है इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को? क्या खैबर पख्तूनख्वा में और कोई वजीर मशीर कोई उनका सरकारी अफसर नहीं है? फैसल अमीन साहब जो हैं, क्योंकि वो अली अमीन के भाई हैं, तो भाई ये आप एतराज फिर मियां साहब पे क्यों करते हैं कि जी वो डिफेक्टो वजीर आला वो बन गया, डिफेक्टो वजीर आला शहबाज बन गया। अब कहा जा रहा है जी डिफेक्टो वजीर आला अली अमीन साहब के भाई बने हुए क्योंकि वो हर जगह पे हर चीज को रिस्पॉन्स करते हैं। वैसे रीजनेबल आदमी है फैसल अमीन साहब से मेरी शायद गालबन 1 या 2 दफा टेलीफोन पे बात हुई है। आई ऑलवेज फाउंड हिम वेरी रीजनेबल गाय, और वो जो बात लिखते हैं वो उसमें भी वो रीजन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्वेश्चन एंड ऑफ द डे वहीं पे है कि भाई क्या ये उसी तरीके से चलाना है कि ये जनाब ये दे दिया है रियासत खैबर पख्तूनख्वा जो है वो महाराजा इमरान खान ने हवाले कर दी है गंडापुर खानदान के, अब उसके मामलात वो चलाएंगे? नहीं, एक मैकेनिज्म होता है, उसके तहत आइन के तहत मामलात को चलाया जाता है। अगर मरियम बीबी पे ये तनकीद हो रही है कि भाई आप कोई वॉइस राय कि आप जो है वो लोगों को गिरफ्तार करवा देंगी या जो है वो किसी को निकलवा देंगी बगैर किसी इंक्वायरी के, जो पहली अपनी वीडियो के आगाज में मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की, तो यहाँ पे फैसल अमीन साहब हर जगह रिस्पांस करते हैं। पर मैं जरा उनका रिस्पांस आपको पढ़ के सुना दूं। फंड्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आंट ट्रांसफर टू एनी MNA और MPA देयर the sending and release mechanism is clearly defined by law and is done via designated disbursement officers who are always government officials and never MPAs and MNAs। वो ये कह रहे हैं कि जी इसका एक मैकेनिज्म है, ये नहीं है कि हमने उसके हवाले किसी MNA के हवाले कर दिए या वो कर दिए। ये बात तो उन्होंने बड़ी क्लियर की। गेट योरसेल्फ एजुकेटेड ऑन हाउ गवर्नमेंट सिस्टम्स वर्क। उन्होंने कहा कि अपने आप को आप तालीम से आरास्ता करें, एजुकेट करें, ताकि आपको पता चले कि किस तरह हुकूमत के निजाम चलते हैं। पर मसला ये है कि हुकूमत के निजाम जो हुकूमत चलाती है उनमें वजीर आला के भाई को आके हर जगह पे हुकूमत के निजाम समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे हुकूमत का निजाम खुद ही लोगों को समझा देता है। जिस तरह उस डॉक्टर ने बरतानिया के नायब वजीर आजम और वजीर आजम को वहां से कहा कि गेट आउट, उन्होंने कहा कि निजाम है, निजाम ऐसे समझाता है। पर एनीवे, इन योर हेट फॉर शेर अफजल मरवत डू यू वांट टू स्टॉप एवरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन दैट। उन्होंने कहा कि उस हलके में सारे क्या प्रोजेक्ट्स हम बंद कर दें अपनी। आप तो शेर अफजल मरवत साहब से नफरत करते हैं। अब बुनियादी तौर पे उन्होंने कंफर्म कर दिया कि शेर अफजल के हलके को ये फंड्स रिलीज हो गए हैं। गिल्स हेट्रेड शुड बी सेटिस्फाइड by punishing the people of Lucky Marwat who are already underdeveloped। उन्होंने कहा कि क्या आपकी जो नफरत है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी तस्कीन के लिए, क्या हम ये लकी मरवत की आवाम की तरक्की का काम ना करें, फंड्स ना दें? इट मींस कि वो शेर अफजल मरवत साहब जिनको जमात से निकाल दिया गया है उनके हलके के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। अब पाकिस्तान की सियासत को अगर कोई समझता है, अगर ये सियासत वही होती जो बरतानिया के अस्पताल में हो रही है, तो फिर तो मैं इसके ऊपर तालियां बजाता कि बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन पाकिस्तान में तो अगर कोई लीडर से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो उसको तो कोई चाय नहीं पिलाता।
ये पाकिस्तान में फंड्स किस तरह दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, यही तो तनकीद माजी में भी होती रही है। तहरीक इंसाफ वाले भी करते रहे हैं कि जी इलेक्शन से पहले इतने फंड्स रिलीज कर दिए गए, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, ये क्यों किए जाते हैं, इसके ऊपर एक बड़ी डिबेट पाकिस्तान में होती है। एंड मुमकिन है जो फैसल भाई कह रहे हैं, एंड आई हैव नो डाउट फैसल भाई यकीनन सही कह रहे होंगे कि जी लकी मरवत की आवाम पसमानदा है और उनकी तरक्की के लिए वो ये करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या हम रोटी को चोची कहते हैं? हमें नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर जिस रहनुमा की जमात के अंदर उस तरह नहीं होती, जिससे लीडरान नाराज होते हैं, क्या उनको ऐसे लुक आफ्टर किया जाता है? अब गैर मामूली रवैया है। एक तरफ से जो ही शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने साइड लाइन करने की कोशिश की, अली अमीन ने शेर अफजल मरवत को गले से लगा लिया। अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी मुश्किल वक्त में पार्टी के लिए काम करते रहे, उनके अपने तहफुजात हैं, उन्होंने एक दफा मुझसे बहुत सारी बातें कही, तो आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट शेर अफजल मरवत साहब या अली अमीन साहब। मैं आपको जो सिचुएशन है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उनके अपने तहफुजात हो सकते हैं, लेकिन गैर मामूली तौर पर जब शेर अफजल मरवत साहब जमात से दूर हो रहे हैं, वो अली अमीन के करीब होते जा रहे हैं, चाहे वो स्वाबी का जलसा हो, वो उधर भी उनके साथ आते हैं, उनके हाथ पकड़ के जो कुछ होता है, वो जहां वहां पे जो नारे लगते हैं और उसके बाद उनको जमात से निकालने का क्लाइमैक्स होता है, वो भी हमारे सामने है। शेर अफजल मरवत साहब के साथ भी हो सकता है कि किसी जगह पे ज्यादती हुई हो, उनके भी बड़े तहफुजात हैं, वो अपनी लीडरशिप के हवाले से, दीगर अपने कोलीग्स के हवाले से तहफुजात का इजहार करते हैं और वो खुल के बरमला टीवी के ऊपर करते हैं। इस वजह से मैं अब नहीं बता रहा कि वो क्या क्या इतराजात करते हैं, उनके जो इतराजात हैं अब तो वो खुल के टीवी पे कहते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बतौर अमानत उन्होंने एक जगह पे बैठ के मेरे साथ थोड़ी सी शेयर की थी। एक और भी वहां पे सियासी शख्सियत भी बैठी हुई थी, एक और सहाफी भी बैठे हुए थे, तो कुछ चीजें उन्होंने हमसे शेयर की, तो उससे लगा कि शेर अफजल मरवत साहब के जो कुछ तहफुजात हैं उनमें वजन है। आगे वो लिखते हैं कि एज फॉर एज योर वेनम, यानी जो तुम्हारा जहर है, ये शहबाज गिल साहब को वो कह रहे हैं, बड़े जहरीले हैं वो शहबाज गिल साहब को। पहले उन्होंने कहा नफरत, अब जहर। अब आप देख लें कि नफरत भी और जहर भी हमारे शहबाज गिल साहब को उन्होंने कोई कमाल ही तरीके से पोर्ट्रे कर दिया। पर एनीवे, एज फॉर एज योर वेनम हेट्रेड फॉर अली अमीन गोज, उन्होंने कहा कि तुम्हारी नफरत और जहर ये जो अली अमीन के खिलाफ है, एज यू ऑलवेज ड्रैग हिम इन योर व्लॉग्स टू स्टे रेलिवेंट। उन्होंने कहा कि तुम हमेशा अपने व्लॉग्स के अंदर उनके बारे में जिक्र करते हो ताकि खुद रेलिवेंट रह सको। मेरे ख्याल में अली अमीन का जिक्र करके कोई रेलिवेंट नहीं होता है। शहबाज गिल अगर आज रेलिवेंट है क्योंकि उसके ऊपर इमरान खान का हाथ है। शहबाज गिल रेलिवेंट है इसलिए कि सहाफियों को बैठा के, हमें जमान पार्क में बैठा के इमरान खान साहब ने बताया था सारे सहाफियों को कि शहबाज गिल मेरा हमदर्द साथी है, मेरा वफादार साथी है, इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है और इमरान खान साहब उसको बड़ा पसंद करते हैं। हाँ, जमात के अंदर बहुत सारे लोग, उस वक्त भी वो ग्रुपिंग थी, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे। तो अगर आज शहबाज गिल रेलिवेंट है तो वो रेलिवेंट इमरान खान साहब की जात की वजह से है, इमरान खान साहब से लॉयल्टी की वजह से है, इमरान खान साहब से वफादारी की वजह से है। और अली अमीन अगर आज रेलिवेंट है तो वो भी इसी वजह से है कि वो इमरान खान की जमात का है और उनकी पॉपुलैरिटी है। और अगर ये किसी को तासुर है कि वो हमारी वजह से कोई और रेलिवेंट है तो वो ऐसा नहीं होता। जो जमात होती है उसमें जो वोट बैंक होता है, जो रहनुमा होता है, उसी की वजह से सारे रेलिवेंट होते हैं। और पीटीआई में तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा केस है कि जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा कि हर वो शख्स रेलिवेंट है जिसके साथ इमरान खान है, जिसके सर के ऊपर इमरान खान का हाथ है। जब हाथ उठाया जाता है वो कैसे रेलिवेंट होता है। वो एक सूबे का वजीर आला भी हो तो वो अवाम की नजर में, वोटर की नजर में, आम कारकुन की नजर में ऐसे रेलिवेंट होता है जैसे, फिर मैं मिसाल नहीं देता, पर एनीवे ऐसे वो रेलिवेंट हो जाता है। एनीवे आगे वो लिखते हैं एएजी यानी अली अमीन गंडापुर हैज बीन एट फ्रंट लाइन्स ऑन एवरी ओकेजन विद वर्कर्स facing bullets, facing torture, all kinds of fascism, always standing at the front lines with workers, while you only whine like a, आगे PUS और वो बीच में नुक्ते नुक्ते उन्होंने डाल दिए, फ्रॉम सात समंदर पार। उन्होंने कहा जी अली अमीन फ्रंट लाइन पे है और आप सात समंदर पार ये सब कुछ करने, तो उन्होंने उनके ऊपर भी एक तरह डिग किया, तनकीद की। अब अली अमीन साहब की इमरान खान साहब से लॉयल्टी जो है, क्या उसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल। अली अमीन साहब ने जिस तरह फैसल भाई भी बता रहे हैं, जेल भी काटी और जिस किस्म के हालात पूरे पाकिस्तान में उनको फहराया गया, पर अली अमीन साहब की सियासत के ऊपर यकीनन तनकीद की जा सकती है। वो कोई हॉली कौ नहीं है, वो कोई उनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज कोई गॉस्पल ट्रूथ नहीं है कि वो जो कह दें वो मान लिया जाए। वो ये कहें कि मैं एक रात में इतने जिले फिर के पैदल यहां पे पहुंचा हूं तो पूरी कौम कहे जी अली अमीन ने कह दिया है
तो वो मान लें, अगर वो कोई नहीं मानेगा तो वो जहर उगल रहा है, वो हेट्रेड कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सियासत में लोग समझ के, देख के चीजों के ऊपर करते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं कि जी जमात में ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, फलाना भी गद्दार है, बल्कि इस मुल्क में जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, इस रविश से बाहर निकलने की जरूरत है। हर शख्स की अपनी कैपेसिटी होती है, अपना तरीकाकार होता है, हर कोई अपने तरीके से काम करता है। कोई सहाफी किसी तरीके से करता है, कोई सियासतदान किसी और तरीके से करता है, दूसरा सियासतदान तीसरे तरीके से करता है, चौथा सहाफी पांचवें तरीके से करता है। हर किसी की अपनी नेचर होती है। तो मैं ये नहीं कभी भी कहता किसी भी व्लॉग के अंदर, और कभी भी किसी जगह पे भी मैंने खुदा न खास्ता किसी को नहीं कहा कि जी वो इसका गद्दार है, वो मुल्क का गद्दार है, वो अपने लीडर का गद्दार है। लेकिन हाँ, आप चीजों को असेस करते हैं और असेसमेंट यही है कि इमरान खान साहब की तहरीक को, इमरान खान साहब जो प्रेशर डालना चाहते थे हुकूमत के ऊपर, अगर उसको किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो अली अमीन साहब की जात है, मुझे ये लगता है। और हो सकता है कि मेरी जो ये तजिया है, मेरी जो ये असेसमेंट है, बहुत सारे लोग इससे एग्री ना करें और इससे इख्तलाफ करें, ये उनका राइट है। और अगर वो मुझसे इख्तलाफ करेंगे, आई वुड नॉट से कि वो मेरे खिलाफ नफरत अंगेज जहर उगल रहे हैं। भाई हर किसी की राय है और राय का एहतराम करें, यही तो जमहूरियत है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।